नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है फाइनेंशियल रेशियो के इस वीडियो में। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो का पूरा सीरीज़ चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने ऑपरेटिंग रेशियो के 5 टाइप मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एंड ये 6th पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस में, इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी को एनालाइज़ करते वक़्त, इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं अपना व्यू बनाने के लिए, अपना डिसीजन मेक करने के लिए। तो इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं फाइनेंशियल रेशियो के 4 टाइप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है? एंड इसमें ऑपरेटिंग रेशियो में ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 रेशियोज़ मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एंड जैसे कि अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जान चुके हैं अच्छी तरह से, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज जान चुके हैं, तो सिमिलर टाइप में नेक्स्ट 2 वीडियो है जो कि है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है? तो ये दोनों सिमिलर वीडियोज़ हैं लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की तरह रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है एंड इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज़ की तरह डेज़ सेल्स आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें समझनी हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है एंड फ़ॉर्मूले के बेसिस पे एंड किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है एंड कौन-सी कंपनी अगर इस रेशियो का वैल्यू कितना हो, तो कंपनी अच्छी होती है, किस तरह से पीयर टू पीयर कंपनी को कंपेयर करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता क्या है? अब रिसीवेबल मतलब क्या होगा? रिसीवेबल मतलब व्हाट? मतलब कंपनी में ये जो मेरी कंपनी है, ठीक है? इस कंपनी में कितना कैश कितने फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, मतलब पूरे साल भर में, ठीक है? 1 ईयर में जैसे 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, ठीक है? अब ये 365 डेज़ में कैश जो है, ऐसा तो नहीं है कि साल के एंड में ही 100 करोड़ आ गए, जो भी कंपनी का टर्नओवर है। बीच-बीच में आते रहते हैं, जो भी इनके डेटर्स होते हैं या फिर जो भी कस्टमर्स होते हैं, वो पेमेंट करते रहते हैं एज़ पर डिलीवरी। कंपनी जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवरी करती है, तो वो कैश यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है? तो उसके बेसिस पे इन्हें कैश मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ईयर के एंड में ही डायरेक्टली पूरे 100 करोड़ जैसे कि अगर इसका टर्नओवर 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ पूरे साल के एंड में ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो जिस तरह से ये डिलीवरी देते हैं, उस तरह से इनके अकाउंट में कैश आते रहते हैं, ठीक है? तो कैश कितने फ्रीक्वेंसी से कंपनी के पास आ रहा है, मतलब साल में हो सकता है कि 5 बार कैश आ रहा है, ठीक है? 5 बार आ रहा है, हो सकता है कि 10 बार आ रहे हों। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट बार्स, ये एक्चुअली बार है। हिंदी में बार जो होता है। तो ये 5 बार 5 टाइम्स या 10 टाइम्स या फिर हो सकता है कि 15 टाइम्स आते रहे। तो इसमें आप एक ये व्यू बना सकते हैं कि भैया इसमें कैश कन्वर्जन जो हो रहा है ना, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया जा रहा है एंड प्रोडक्ट सेल करने के बाद इन्हें मनी मिलता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है? तो ये कैश जो प्रोडक्ट है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कैश में कन्वर्ट होने का फ्रीक्वेंसी कितना है, पूरे ईयर में कितनी बार होता है, तो वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे इन्वेंट्री साइकिल में जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम देख रहे थे, तो इन्वेंट्री कितने बार साल में कितने बार खत्म होता है, वो हम कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे कैश जो है, वो कितने बार कंपनी में आता है, ठीक है? तो किस तरह से इसे कैलकुलेट करना है, वो भी हम देखते हैं इस वीडियो में। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में एंड उस फॉर्मूले के बेसिस पे मतलब उसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फॉर्मूले में बेसिक फैक्टर्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स आपको कंसिडरेशन में लेने होते हैं जब भी आप अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज़ नथिंग बट योर रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स, ठीक है? पूरे साल में जो रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, ठीक है? पूरे साल में जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है प्लस एवरेज रिसीवेबल्स मतलब क्या होता है, कंपनी में जितने भी कैश इनफ्लो हो रहे हैं, ठीक है? मतलब कंपनी में कैश अंदर आ रहे हैं, तो वो सारे जो अमाउंट आ रहे हैं दैट इज़ योर एवरेज रिसीवेबल्स। ये आपको बैलेंस शीट से मिल जाता है, रेवेन्यू आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाता है। तो इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मिल जाता है, ठीक है? तो इस तरह से कैलकुलेट करना होता है।
अब इसमें आप देखो तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कंपनी ए है एंड कंपनी बी, ये पीयर टू पीयर कंपनी है, ठीक है, सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी है। तो कंपनी ए का अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मान लेते हैं 10 है और कंपनी बी का मान लेते हैं कि 5 है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे तो मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हो कि भैया ए जो है काफ़ी एफिशिएंट है कैश कन्वर्ट करने के मामले में, यानी कि यहाँ पे कैश कन्वर्जन रेट जो है बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी, ठीक है। यहाँ पे 5 बार ही कैश आ रहे हैं कंपनी में, यहाँ यानी कि कंपनी में लिक्विडिटी काफ़ी कम है एंड कंपनी ए में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे कैश जो अवेलेबिलिटी के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी, ठीक है। तो इस तरह से आप अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बेसिस पे आप अपना व्यू बना सकते हैं कि भैया कंपनी ए इज़ गुड कंपनी एंड कंपनी बी इज़ लेसर एफिशिएंट देन दैट ऑफ द कंपनी ए, ठीक है। तो कंपनी बी में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस तरह से आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप एक व्यू बना सकते हैं। तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं कि ए और बी में किसे चीज़ करूँ, तो डेफिनेटली ए को चूज़ करना बनता है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बेसिस पे। तो ये टर्नओवर रेशियो हमको कहाँ पे देखने मिलते हैं, किस तरह से पीयर टू पीयर कंपनी को कंपेयर करना होता है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। चलिए अपने वेबसाइट पे चलेंगे, एक छोटे से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम चलते हैं स्क्रीनर के वेबसाइट पे, ये स्क्रीनर के वेबसाइट पे चलते हैं screener.in पे। तो ये हमने मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लेने के लिए वेस्टलाइफ फुटबॉल लिमिटेड का मैंने स्क्रीनर पे पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाना है। यहाँ पे सेल्स रिवेन्यू जो जनरेट हुआ है ये ट्रेलिंग 12 मंथ का, मतलब यानी कि अभी करंट मंथ का, ठीक है। करंट 1 ईयर का जो यहाँ पे जनरेट हुआ है वो है 2394, या फिर आप मार्च 2024 का ले सकते हैं पूरा 2392। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी सेल्स रिवेन्यू है 2392 का है। अकाउंट रिसीवेबल आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं बैलेंस शीट, या फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट रिसीवेबल्स आपको मिल सकता है। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स अदर एसेट में जाके, ठीक है, अदर एसेट में जाके आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दिख जाएंगे। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स को आपको ऐड करके 2 सालों का जो है 23 और 24 का ऐड करके उसको डिवाइड कर देना है 11 17, आई थिंक ये 28 हो जाएगा, और 28 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी कि 2392 ऊपर जो था 2392, 2392 जो था, इसको आपको 14 से डिवाइड करना है। तो ये 14 से जो डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आती है आपकी अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं 2392 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2392 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आता है 170, ठीक है। मतलब अकाउंट रिसीवेबल जो साइकिल है इसमें, ठीक है, ये साइकिल है 170 टाइम्स का, ठीक है। एंड उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें जुबिलेंट फूड वर्क्स की, हम बात कर लेते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स मैं ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसका रिवेन्यू है 6253, ठीक है, 6253, ये इसका सेल्स रिवेन्यू है। एंड उसके बाद जो अकाउंट रिसीवेबल है अदर एसेट में ट्रेड रिसीवेबल जो है 29265 है, तो इसका एवरेज ले लेंगे। यहाँ पे मैं एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ 269, 265 है एक्चुअली, प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज निकालना है 147 हो गया, ठीक है, 147। एंड ऊपर जो है 6253, या फिर करंट 2024 का लेते हैं 5654, ठीक है, 265 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, 147 आ गया। अभी ये 147 हम क्यों कहाँ यूज़ करेंगे, 5654 डिवाइडेड बाय 147, ये आता है 38। मतलब इसका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है 38 का है। इसका मतलब यहाँ पर कैश कन्वर्जन रेट जो हो रहा है ना, जो प्रोडक्ट बेच के जो कैश आ रहा है कंपनी में, इसका फ्रिक्वेंसी कम है एज कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स में कैश अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जुबिलेंट फूड वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि
अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बेसिस पे भी जुबिलेंट फूड वर्क से बेहतर कंपनी जो है वो है मैकडोनल्ड्स की है, यानी कि वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड की है। ठीक है, तो इसके लिए इसका मार्केट कैप भी ये देख सकते हैं कि 14,500 का मार्केट कैप है मैकडोनल्ड्स का। एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स का मार्केट कैप जो है वो है 45,000 करोड़ का। जुबिलेंट फूड वर्क्स, जुबिलेंट ग्रुप ही काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है। तो मार्केट कैप में डेफिनेटली जुबिलेंट फूड वर्क्स इज बिगर देन दैट ऑफ द वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही है, 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना से ज़्यादा, 3 गुना से ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे आप मार्केट कैप भी देख सकते हैं। तो ठीक है, बट अगर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात की जाए तो उसमें वेस्ट लाइफ फूड वर्क्स इज गुड कंपनी एज कम्पेयर टू जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो आई थिंक ये आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बेसिस पे किस तरह से हमें अपना व्यू बनाना होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, मतलब यही होता है कि भैया माल छप रहा है, माल एकदम फटाफट आ रहा है कंपनी में, माल बिक भी रहा है और माल आ भी रहा है। माल यानी कि प्रोडक्ट बिक रहा है और माल आ रहा है, मतलब पैसे आ रहे हैं कंपनी में। तो ये सिंपल सी बात आपको लेमन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है आपके माइंड में, आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप डेफिनेटली हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।